हरे कृष्णा। जय श्री राधे भक्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ मेरी राधा रानी की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे, मंगल में ही होंगे और स्वास्थ्य में ही होंगे। सभी का जीवन बहुत ही अच्छा चल रहा होगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि हम रात्रि में लड्डू गोपाल को किस टाइम सुलाएं और हमें लड्डू गोपाल को कितनी बार भोग लगाना है दिन में, और सुबह हमें लड्डू गोपाल को किस टाइम उठाना है। आज मैं ये सारी बातें आप लोगों को बताऊंगी कि हमें सुबह के टाइम लड्डू गोपाल को कब उठाना चाहिए और रात्रि के टाइम हमें किस टाइम लड्डू गोपाल को स्वयं कराना चाहिए, और दिन में हमें लड्डू गोपाल को कितनी बार भोग लगाना चाहिए और क्या क्या भोग लगाना चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सुबह का जो टाइम होता है लड्डू गोपाल को उठाने का, वो होता है ब्रह्म मुहूर्त। आप ब्रह्म मुहूर्त में गोपाल जी को उठाइए, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में भगवान अपनी धरती पर आते हैं, सुबह प्रभु आते हैं सुबह देखने। इसीलिए आपको लड्डू गोपाल जी को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठा देना चाहिए, सूर्य उदय होने से पहले। यही आप 5 या 6 बजे या 6, अगर सर्दी है तो 6 से 7 के बीच में आप बाल गोपाल जी को उठाइए। यदि सर्दी नहीं है तो आप 5 बजे या 5:30 या 6 बजे आप लड्डू गोपाल को उठा दें। सुबह उठाने के बाद आप लोग लड्डू गोपाल को अपनी सेवा के अनुसार कितनी बार भी भोग लगा सकते हैं। वैसे लड्डू गोपाल को मेन जो भोग लगाना होता है वो 4 टाइम का होता है। आपको 4 टाइम लड्डू गोपाल को भोग लगाना ही लगाना है, अवश्य लगाना है। और नहीं आप 4 टाइम लगा पा रहे हो तो 2 टाइम तो आपको भोग लगाना ही लगाना है बाल गोपाल जी को। ऐसा नहीं है सुबह रख दिया तो वही भोग रखा रहा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है आप लोगों को। तो देखिए, लड्डू गोपाल को पहली चीज आप सुबह उठाते हैं। उठाने के बाद आप उनको हल्के से हाथों से पहले तो उनको सहलाइए, उसके बाद आप उनको दूध पिलाइए, गुनगुना करके गर्म करके हल्का। उसके बाद आप लड्डू गोपाल को दूध पिलाने के बाद आप स्नान करके मतलब पहले स्नान करके फिर ही उठाएंगे उनको। उसके बाद आप उनको दूध पिला के उसके बाद उनके स्नान की तैयारी करें, फिर उन्हें स्नान कराएं। स्नान आदि कराने के बाद पूजा हो जाती है। पूजा हो जाने के बाद आप लड्डू गोपाल को दूसरा भोग लगाइए दोबारा। वो आप माखन का, मिश्री का या घर में जो भी सात्विक भोग बना हो उसका लगा दीजिए आप भोग। तो दूसरा भोग ये हो गया। पहला भोग दूध का, दूसरा भोग आप जो भी घर में भोग बनाए बाल गोपाल जी के लिए। यदि कुछ नहीं बनाते हैं तो दूध का, मिश्री का, किसी चीज का भी आप भोग लगा सकते हैं। गुनगुना, हल्का मतलब गुनगुना होना चाहिए, ठंडा भोग नहीं लगाना है बाल गोपाल जी को। उसके बाद पूजा आदि होने के बाद दूसरा भोग लग गया। उसके बाद आपको तीसरा भोग लगाना है लड्डू गोपाल जी को दोपहर होने के बाद। आपको दोपहर के बाद लड्डू गोपाल जी को तीसरा भोग लगाना है। तीसरा भोग किस टाइम लगाना है? जब आप लड्डू गोपाल को सुबह भोग लगाते हैं, सुबह के बाद दोपहर में लगाते हैं। दोपहर के बाद जब थोड़ी देर लड्डू गोपाल आराम करते हैं, आराम करने के बाद जब उठते हैं वो, तब उनको कुछ भी आप भोग में खिला दीजिए, जैसे कुछ भी फल, फ्रूट, ड्राई फ्रूट्स वगैरह ऐसी चीजें खिला दीजिए शाम के टाइम में। उसके बाद फिर संध्या पूजा होने के बाद आपको लड्डू गोपाल को लगाना है रात्रि का भोग। रात्रि के भोग में आप लड्डू गोपाल को सबसे ज्यादा प्रिय तो माखन होता है, माखन और मिश्री। यदि आप इसका भोग लगाएं तो बहुत अच्छी बात है। यदि माखन मिश्री का भोग नहीं लगा सकते तो आप दूध का भोग लगाएं, या आपने जो भी सात्विक भोग बनाया है अपने घर में आप उसका भोग लगा दिए। उसमें लहसुन प्याज नहीं होना चाहिए, इस चीज का अवश्य ध्यान रखें। आप रात को ये रात्रि को किसी भी चीज का भोग लगा सकते हैं, जैसे कि दूध हो गया, मिठाई हो गई, या फिर दही हो गया, या फिर मक्खन हो गया, माखन मिश्री हो गया। इन चीज़ों में से बस सात्विक भोग भी लगा सकते हैं, बस उसमें लहसुन प्याज का उपयोग बिल्कुल भी ना करें। तो ये तो हो गए लड्डू गोपाल के 4 टाइम की भोग की बात। और सुबह उठाने का भी मैंने आपको बता दिया है। लड्डू गोपाल जी को ब्रह्म मुहूर्त में उठाना है। आप उठा सकते हैं 5 से 6 के बीच, और यदि सर्दी है तो 6 से 7 के बीच उठाइए। अब रात्रि को सोने की बात कर लेते हैं। देखिए, लड्डू गोपाल को जब आप भोग लगाते हो रात्रि को, तो लड्डू गोपाल को रात्रि का भोग लगाने का जो टाइम होता है वो होता है 8 से 9 के बीच। 8 से 9 के बीच आप बाल गोपाल जी को भोग लगा दें। ज़्यादा लेट नहीं लगाना है, 8 या 9 बजे तक आपका भोग लग जाना चाहिए बाल गोपाल जी को। उसके बाद में आप रात्रि में सुलाने का टाइम होता है लड्डू गोपाल को, जब आप सोते हैं उससे थोड़ी देर पहले। अब ऐसा नहीं है कि अगर आप 12 बजे सो रहे हो तो लड्डू गोपाल को 11:30 बजे सुलाओगे, ऐसा नहीं करना है। यदि लड्डू गोपाल जी ने 8:30 या 8 से 9 के बीच भोग लगा लिया है तो आप बाल गोपाल जी को अच्छे से उनका फेस पोंछ के, अच्छे से उनको पानी पिला के, इत्र की मालिश करके, और फिर आप उनको 9:30 या 10 या 10:30 बजे तक लास्ट आप उनको सुला दें। फिर उसके बाद में
आप कभी भी सोएं, बट आप खुद सोने से पहले लड्डू गोपाल को आधे या 1 घंटे पहले सुला दें। आपको बस ज़्यादा लेट नहीं करना है, 11:30-12 नहीं बजाने हैं आपको। 9:30-10 बजे तक, लास्ट 10-10:30 बजे तक आप लड्डू गोपाल को शयन करा दीजिए और 8 से 9 के बीच लड्डू गोपाल जी को रात्रि का भोग लगा दें। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक ऐसी ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे ही राधे।